The President has proclaimed emergency. अड़तालीस साल पहले 1975 में 25 जून को जब अचानक पूरे देश में आपातकाल की घोषणा हुई तो सभी हैरान रह गए। 21 महीने तक चला ये आपातकाल डेमोक्रेसी के इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितने लोग कुछ उन बातों के बारे में जानते हैं जिसने इस देश को झकझोर कर रख दिया था, जो ये बयां करती हैं कि उस वक्त देश कितने भयावह हालात से गुजर रहा था। नमस्कार, आइए इस वीडियो में उन 3 बातों के बारे में जानते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि देश को इस हालात से गुजरना पड़ा। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आधी रात इंदिरा गांधी ने उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के फैसले पर सिग्नेचर करवा ली। कहा जाता है कि इमरजेंसी की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और उनके चुनाव को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद को संभालने पर रोक लगा दी गई थी। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कायम रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दी। एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की। देश भर में हड़तालें चल रही थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई सहित कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने रेडियो पर पूरे देश में आधी रात को आपातकाल का ऐलान किया। The President has proclaimed emergency. उन्होंने जैसे ही आपातकाल की घोषणा की, सबसे पहले प्रेस पर बैन लगाया गया। यहाँ से एक ऐसे अध्याय की शुरुआत हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं कि तब इंदिरा गांधी ने सत्ता को पीएम दफ्तर से ही संचालित करना शुरू कर दिया था। मतलब सीधे तौर पर कहें तो देश की सारी शक्तियों का सेंटर पीएम का ऑफिस हुआ करता था और सत्ता की चाबी इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद शख्स पीएन हक्सर के हाथों में थी। बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में बदल दिया था। यहीं से लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई। लोगों को घरों से उठाकर उनकी नसबंदी की गई। जी हां, आपातकाल की सबसे काली घटना नसबंदी को माना जाता है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोग इसका शिकार हो गए थे। इमरजेंसी के दौरान किसी भी आम और खास नागरिक के पास कोई अधिकार नहीं बचे। सरकार ने अपने हिसाब से लोगों को अधिकार दिए। जब सिंगर किशोर कुमार ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में जाने से मना किया तो उन पर बैन लगा दिया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उनके कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। वहीं इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गलती को माना था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को ये स्वीकार किया कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था।